बज चुका चुनावी बिगुल, सज चुकी सियासी रणभूमि, सिंहासन की है लड़ाई, जनता की फिर बारी आई। कोई नहीं है किसी से कम, किसके दावों में है कितना दम, पड़ताल करेंगे हम। चुनावी पारा चढ़ रहा है, अपना अलवर बोल रहा है। देखिए मेरे साथ ATL टीवी पर अपना अलवर बोल रहा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ आज साची गुप्ता और बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने शो में जिसका नाम है अपना अलवर बोल रहा है। और हमारा विधायक कैसा हो, बहुत जगह हमने बात करी, आपने काफ़ी सारे पिछले एपिसोड्स मैंने देखे और आज इसी कड़ी में मैं आ पहुंची हूं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के नटनी के बारा में। चुनावी माहौल है, यहाँ भी हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको लोग राजनीति के बारे में बात करते दिखाई दे जाएंगे। आपको ये बातें करते सुनाई देंगे कि इस बार 25 साल का ट्रेंड जो है वो टूटेगा कि नहीं। कांग्रेसी समर्थक भी नज़र आ रहे हैं, मुझे बीजेपी समर्थक भी नज़र आ रहे हैं। चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसा है यहाँ का चुनावी माहौल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम अलवर विधानसभा ग्रामीण में नटनी के बारा में आज यहाँ पर मौजूद हूँ और मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आज चहल पहल नज़र आ रही है। पास में मुझे एक चौपाल नज़र आ रही है, चलिए वहाँ चल के देखते हैं कि आखिरकार क्या चुनावी चर्चा वहाँ पर चल रही है। चलिए देर नहीं करते हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। चुनावों में बहुत ज़्यादा वक्त अब बचा नहीं है। हर गली हर नुक्कड़ पर इस वक्त ये चर्चा ज़ोरों पर है कि इस बार आने वाले चुनावों में क्या होगा, बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी या फिर कोई और। 25 साल से यही राजस्थान में चलता चला आ रहा है, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी इस ट्रेंड को तोड़ के खुद को रिपीट करने की राजस्थान में लगातार भरपूर कोशिश कर रही है। तो वहीं बीजेपी भी पूरी तरीके से कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर ऐसे बढ़ेगा राजस्थान अभियान छेड़ा, तो वहीं कुछ वक्त पहले बीजेपी ने भी करारा प्रहार करते हुए नहीं सहेगा राजस्थान एक अभियान चलाया है। मेरे साथ यहाँ पर चौपाल पर बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार आने वाले चुनावों में हवा का रुख किस तरफ है। आज हमारे साथ बीजेपी से अशोक वर्मा जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है मुद्दों की बात, जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ। सर बसपा से आप काफ़ी साल तक जुड़े रहे, अलवर में पार्टी की लीड की हड्डी बने रहे, अब उसके बाद आपने बीजेपी ज्वाइन की। नए घर में आकर कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक विचारधारा वाली पार्टी है बीजेपी, जो सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और आज आप देखें जो विकास आप देख रहे हैं 2014 के बाद में पूरा, चाहे रेलवे हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। तो ये अपना घर है तो अच्छा लग रहा है, महसूस अच्छा। सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अच्छी फीलिंग हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, अपनी पार्टी है। सर बसपा छोड़ के बीजेपी में आने की वजह क्या मानते हैं आप, क्या देखो, छोड़ना और नहीं छोड़ना ये अलग बात है, लेकिन आज पूरे देश में विचारधारा चलती है। आज जो विचारधारा चल रही है देश में, आप पूरे देश में हिंदुत्व की विचारधारा चल रही है, तो हम सभी हिंदू हैं, तो उस विचारधारा के साथ में जुड़ना। आज आप देखें कि भाई माननीय मोदी जी से प्रभावित होकर कि आज जो वो चाहे एक छोटा बच्चा मिल जाए, चाहे अमीर मिल जाए, चाहे गरीब मिल जाए, सबसे बात करते हैं, सबको सोचते हैं कि इसका विकास हो, ये भी आगे विकास की लाइन में सफ़र करें। तो आज ऐसा नहीं है कि आज विचारधारा वाली पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो विचारों को लेकर आगे बढ़ रही है और सबका साथ सबका विकास, हर आदमी की उन्नति चाहती है कि हर आदमी विकास करे, हर आदमी अपने संपन्न हो, हर आदमी आगे बढ़े। तो ऐसी पार्टी से जुड़ना मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। सर अलवर ग्रामीण से दावेदारों की लिस्ट काफ़ी लंबी है और अब उसमें उस रेस में आपका भी नाम है, आप अपनी दावेदारी का क्या मुख्य आधार मानते हैं? देखो, हर जगह कंपटीशन है, किसी भी क्षेत्र में चल जाओ। मेरा जो दावेदारी का आधार ये तो पार्टी तय करेगी कि पार्टी को
लेकिन मैं अपना आप को जो मुख्य धारा में अपना आप को प्रबल मानता हूँ कि भाई मैं यहाँ का क्षेत्र का रहने वाला हूँ, लोकल हूँ। इसके साथ ही 2 बार यहाँ चुनाव लड़ा हूँ क्षेत्र में, सारे लोगों से पहचान है, सब जानते हैं और स्पष्ट छवि है। किसी तरह का कोई सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर किसी तरह का कोई दाग धब्बा नहीं है। तो आज जो है पार्टी में जो जिम्मेदारी देगी पार्टी, जिस तरह से पार्टी काम करने की जिम्मेदारी देगी वो काम हम करेंगे। तो आज आने वाले समय में मैं अपने फ्यूचर को ब्राइट मानता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ अच्छा न्याय करेगी और मुझे जो जिम्मेदारी देगी वो मैं बखूबी निभाऊंगा। सर, अलवर ग्रामीण से चूँकि आप अपनी दावेदारी पेश करें, क्या मुख्य समस्याएं आपको यहाँ पे नज़र आती हैं? आप समस्याएं तो देखिए, अभी आप नटरिंगाबाड़ा से मालखेड़ा जाइए, आपको कई घंटे लग जाएंगे जाने में, ऐसा रास्ते हैं। इस तरह के एक भी गांव की सड़क नहीं बनी हुई है जो जिससे आदमी चल सके। आपको चाहे मालखेड़ा से आप चल जाओ, हल्दीना रोड पे चल जाओ, हल्दीना से निठारी चल जाओ, निठारी से केरवावाल चल जाओ, पीला ढाबा आ जाओ वहाँ से, फिर वहाँ से जमालपुर आ जाओ। सारे रोड इतने कच्चड़ है कि कहीं कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है और इतने गड्ढे हैं कि आदमी आ जा नहीं सकता। और आप देखिए कि जो क्षेत्र में विकास होना चाहिए किसी भी एंगल से विकास नहीं हुआ। अब एजुकेशन का क्षेत्र आप देखिए, यहाँ के मंत्री है, आप मत्स्य विश्वविद्यालय देखिए, हल्दीना में मत्स्य विश्वविद्यालय, उसकी हालत देखिए आप। ऐसा विश्वविद्यालय आज वर्ल्ड लेवल का विश्वविद्यालय बनना चाहिए था, लेकिन आज वहाँ एक क्लास नहीं चलती है, बच्चे वहाँ पहुँचते नहीं हैं। तो ये क्या है? विकास दिख रहा है कहीं? इतना करोड़ों रुपए का बजट विश्वविद्यालय में, लेकिन बच्चे आज भी हमारे परेशान हैं। अलवर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं। विश्वविद्यालय की नींव जो मजबूती से रखनी चाहिए वहाँ कोई काम नहीं है, किसी भी एंगल से काम नहीं, ना लाइट है, ना बिजली है, ना पानी है। ये तो समस्या है मामूली, लेकिन हमारे युवाओं को जो रोज़गार है ये हर पद पर हैं। जैसे फैक्ट्री एरिया में जो भी है लोकल आदमियों को नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन वहाँ भी कोई काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ अपना काम किया है, अपने खुद का विकास का काम किया है। विकास का काम तो इतना किया है कि यहाँ जो गैर खाददारी की ज़मीन थी, अन्य जो ज़मीनें थी वो अपने नाम कर ली, ज़मीनों के मालिक बन गए। तो इस तरह का क्षेत्र में बहुत ही असंतोष है और क्षेत्र का विकास के नाम से कहीं कोई विकास नहीं है। हम तो एजुकेशन की बात करते हैं, जब तक हमें युवाओं को एजुकेशन नहीं मिलेगी, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, आगे नहीं बढ़ सकता। आज आप देखिए विश्वविद्यालय का नाम का विश्वविद्यालय है, लेकिन वहाँ शिक्षा के नाम से कुछ नहीं है, जीरो अभी। तो ऐसी जगह जो ऐसा विश्वविद्यालय, ऐसी बिल्डिंग वहाँ अच्छी बनी हुई है, उस विश्वविद्यालय को चलाना चाहिए, जैसे कि हमारे युवाओं को अच्छी वहाँ शिक्षा मिल सके, रोज़गार मिल सके। अगर विश्वविद्यालय चलता तो आसपास के गांव को रोज़गार भी मिलता, वहाँ रहने की, खाने की, सब तरह का वहाँ रोज़गार फैलता। लेकिन विश्वविद्यालय को कोई नहीं चलाना चाहते। राजस्थान सरकार से ये आपका एक बड़ा सवाल होना चाहिए, मंत्री से बड़ा सवाल होना चाहिए कि हमारा जो विश्वविद्यालय अब तक चालू क्यों नहीं हुआ। चालू तो हुआ है लेकिन कागजों में हो रहा है। अलवर से ही अलवर में ही वहाँ एक ऑफिस बना रखा है, वहीं से सब कुछ चालू हो रहा है। आपने मंत्री की बात की, अलवर ग्रामीण से ही जो इस वक्त मौजूदा विधायक और कैबिनेट मंत्री हैं उन टीकाराम जूली जी, उनके कार्यकाल को, उनके काम को आप किस तरीके से? अभी कार्यकाल ही बताया मैंने, उनका किसी भी क्षेत्र में कोई ऐसा स्पष्ट नहीं रहा। हर क्षेत्र में वो फेल नज़र आए हैं। 5 साल में हर क्षेत्र में वो फेल नहीं आए। उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं कि आपका एक उपलब्धि बता दो जिससे कि आपको ऐसा महसूस हो कि मैंने क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छा काम किया है। सर, अगर आपको पार्टी टिकट देती है और आप जीत कर आते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले जो मुख्य समस्याएं आपने बताई, उनके समाधान के लिए क्या क्या स्टेप उठाएंगे? सबसे पहला एजुकेशन, शिक्षा। आप देखिए कि आज हमारे स्कूलों की इतनी हालत खस्ता है। शिक्षा का मुख्य बिंदु रहेगा शिक्षा। जब हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमारे क्षेत्र जो बैकवर्ड क्षेत्र में आता है कि भाई यहाँ हर आदमी शिक्षा पर भरपूर वो रहेगा फोकस। शिक्षा के साथ साथ ही आज आवागमन के जो साधन है, सड़क है, पानी है, इस पर रहेगा। और अत्याचार जो बढ़ रहे हैं, आज आप देखिए कि बलात्कारों की जो समस्या है, तो इस तरह का कानून का और भय नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो हम प्राथमिकता से रखेंगे। तो आज मुख्य मुद्दा शिक्षा है, क्योंकि
बाबा साहब अम्बेडकर ने भी शिक्षा पर महत्व दिया, महात्मा ज्योतिराव फुले ने भी शिक्षा पर महत्व दिया। जब तक हम शिक्षा को नहीं अपनाएंगे, आज आप देखिए हमारे यहाँ गुर्जर समाज के लोग बैठे हैं, शिक्षा के बल पर आज कर्नल बैसला ने जो आरक्षण की मांग करी थी, 4% जो आरक्षण दिया है, तो आज इनके चेहरे, समाज के चेहरे खिले हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हज़ारों बच्चे नौकरी में आ गए सिर्फ 4% आरक्षण की वजह से। शिक्षा का महत्व अब समझ आने लगा है कि शिक्षा का कितना महत्व है, लेकिन कांग्रेस ने शिक्षा से हमें दूर रखा। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आदमी को अनपढ़ रखना चाहती है, वो सिर्फ वोट बैंक हमें समझना चाहती है। वोट बैंक हमें समझती है कि जब वोट पड़ेंगे तो इनसे हमारा वोट ले लेंगे, हम राज करेंगे। शिक्षा पे कभी उन्होंने ऐसा वो नहीं किया कि आम आदमी को पढ़ाया जाए। शिक्षा से उन्होंने अभी दूरी बना कर रखी। तो आज शिक्षा का महत्व गुर्जर समाज में अलग जो जगाया है, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने जगाया है। तो आप देखिए किसी भी गांव में चल जाओ, आज शिक्षा के प्रति लोग बिल्कुल गंभीर हैं। अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम रहता है तो बच्चा अच्छी प्रोग्रेस करता है। तो शिक्षा ही इम्पोर्टेंट है। जब शिक्षा आ जाएगी, शिक्षा से आदमी गंभीर होकर शिक्षा की पढ़ाई करेगा तो वो परिवार विकास करेगा, और परिवार विकास करेगा तो परिवार में सब कुछ अच्छा होगा। सर, अशोक गहलोत जी ने ये जो महंगाई राहत कैंप चलाया, अब जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, उनका कहना है कि जनता बेहद खुश है और आने वाले चुनावों में वो एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। आप उनकी इन योजनाओं को किस नज़रिए से देखते हैं? ये तो आप ये जनता ही बैठी है, ये सिर्फ खाना पूर्ति है। आज आप देखिए पेंशन योजना चालू थी पहले से ही, फिर दोबारा फार्म भरवाया पेंशन योजना का, उससे कोई वो नहीं है। सिर्फ खाना पूर्ति कागजों में कैंप लगा के आप कैंपों में जाके देखते कभी कि वहाँ कैंपों में कोई आदमी, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आप देखिए बिजली का बिल, आप अपना बिजली का बिल देखिए, उसमें बिजली का बिल 5,000 का आ रहा है, 450 रुपये आपको छूट मिल रही है, और सर चार्ज जो है उसमें 800 रुपये उसमें ऐड हो रहा है। तो ये सिर्फ दिखावा है, कागज़ों की पूर्ति है। ऐसा कोई राहत ऐसी पब्लिक को नहीं मिली है। राहत मिलती तो दिखती। आपको मैंने अभी सड़क के बारे में बताया कि गड्ढे मालखड़ा से नटरिंगाबाद आएंगे तो हमको 1 घंटे लग जाएंगे आने में। तो इस तरह का विकास सामने दिखना चाहिए, एजुकेशन दिखनी चाहिए, बच्चों का रोज़गार दिखना चाहिए। तो इस तरह का कहीं कोई नहीं है। हाँ, सिलेंडर देख लो, जो योजनाएं लागू की थी, सिलेंडर की योजनाएं, वो इसमें राजस्थान सरकार ने हमेशा हर काम में, हर योजना में राजस्थान सरकार फेल हो रही है। जयपुर में सर आपके अब जयपुर में सर जिस तरीके से सर जयपुर में महाघेराव आप लोगों ने किया, आपकी पार्टी ने किया, उसमें काफ़ी जनसैलाब हमें देखने को मिला, काफ़ी चर्चा भी रही इसकी। कांग्रेस ने हालांकि इसको जो है वो केवल और केवल जनता को बरगलाने का आरोप लगाया आपके इस पूरे अभियान पर। आप इस पर क्या सभी उसमें सर? हाँ, जो घेराव था, महाघेराव में जो समस्याएं थी कि भाई पेपर लीक नहीं सहेगा राजस्थान, महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, बेरोजगारी नहीं सहेगा राजस्थान, दलितों पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, बेरोजगारी की बढ़ती समस्या नहीं सहेगा राजस्थान। ये सैकड़ों समस्याओं को लेकर घेराव था, और उस घेराव में लाखों लोगों की भीड़ थी और घेराव सफल रहा। इस तरह का घेराव से साबित हो गया आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का होगा। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनेगी। चुनाव से पहले आप अलवर ग्रामीण की जनता से अपने लिए क्या अपील करना चाहते हैं? अभी तो हम सामान्य कार्यकर्ता के रूप में हैं। अपील ये है कि भाई मैं क्षेत्र का हूँ, तो क्षेत्र के नाते लोगों से यही अपील है कि भाई अब तक जो भी यहाँ विधायक बने हैं सब लोग बाहर के बने, और बाहर के लूट के ले जाते हैं। इस तरह से हमारे ग्रामीण को भी लूट ले गई। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों ने बनाई, वो पूरे देश को लूट ले गई। अलवर ग्रामीण को हमारे जो एमएलए बने वो अलवर ग्रामीण को लूट ले गए। तो इस तरह से यहाँ हर आदमी को पता है कि क्षेत्र का आदमी यहाँ विधायक बने, क्षेत्र के आदमी को एक बार बागडोर मिले, जिससे कि लोग अच्छा महसूस करें कि भाई हमारे क्षेत्र के आदमी बना है
तो क्षेत्र का आदमी पे उम्मीद ज़्यादा रहती है, क्षेत्र से आदमी पे उस पर विश्वास रहता है, सब कुछ रहता है। तो बाहर के लोग हमें कुछ नहीं समझते हैं, वो हमारे क्षेत्र को लूट के ले गए हैं और उसका पब्लिक में भारी रोष है। सर, आपको लगता है कि अगर थोड़ा जल्दी आपने बीजेपी ज्वाइन करी होती तो शायद आपकी दावेदारी और ज़्यादा मजबूत होती? थोड़ा देर हो गई? नहीं, देर जल्दी होना, लेट होना, इससे पार्टी पे कोई वो नहीं है। लेकिन मैं पिछले 25 साल से राजनीति कर रहा हूँ। इससे पहले बसपा की राजनीति की, अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहा हूँ। अभी तो पार्टी का निर्णय है कि पार्टी किस तरह मैं पार्टी के लिए काम करूं, किस तरह से पार्टी मेरा स्थान तय करे। पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो सिरमत है, पार्टी के निर्देशानुसार हम काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ अशोक वर्मा जी, जिनका कहना है कि वो अपने नए घर यानी कि नई पार्टी में आकर बेहद खुश हैं और पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसको पूरी ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, चलिए उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ इस बार उनके भी जहन में चल रहा है कि आने वाले चुनावों में क्या होगा। सर, पहले आप अपना नाम बताइए। देखो, चुनावन की तो पहली बात मैं नाम बता दूं। मेरा नाम जय किशन है, बिल्कुल यहीं पड़ोस में रहे, पूर्व सरपंच हैं। चुनावन की तो आप जानो और राजनेता जाने में, इतना बड़ा राजनेता तो होना है, पर स्थानीय जो समस्याएं आज इतना पीड़ित है यहाँ का लोग, कम से कम कोई सैकड़ों, तो ये जो राना ढोर जंगलात का कुछ जैसे जिन जानवर हैं जो इत्यतः घासन में सब रात अपना खेतन की रखवाली करें, जिसको कोई सी भी सरकार आई है कोई उनके पास उपाय ना है। आज भी किसान वही तरह दुखी हैं। दूसरा जो वन विभाग संबंधी है, शायद यहाँ में तो इतना अत्याचार हुआ है, और मैं एक पार्टी से हटके भी, चाहे मैं हर आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो चाहे बच्चा कोई सी पार्टी का हो, सब जुड़ाव में है, पर कहीं हटके कोई सी भी पार्टी हो, कहीं भी अगर वो कोई गलत कानून या गलत कदम उठाते हैं तो उनके खिलाफ हम रोड पे बैठते हैं। ये हमारा करीब 23 और 10 30 साल से हमारा वो रहा है, चाहे सरिस का आंदोलन रहा हो, जो गरीबन को गांव जाने पर भी मतलब बाध्यता जो दे दी। यहाँ पर भी अभी करीब 10 रोज पहले ही की बात है, जो भी साधन जाते थे उनकी जो आरसी थी या लाइसेंस था उनको रख लेते थे, भर्ती हुआ और जब मिलेगी। हम गए थे, मगर आप आरटीओ हो या और कोई पुलिस हो, आपको क्या अधिकार है? आपको सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए इधर बैठाया है कि कोई गाड़ी इधर के जाए, सरिस्का से वापस आए, भाई ये खुली बड़ी गाड़ी पार नहीं होंगी। ये भर्तरी के जो जा रहा है, कह दो कहाँ जा रहा है, भर्तरी के, बस इतना ही आपको अधिकार है, ना कोई कागज़ लेने का, जो इस समय बिल्कुल वो भी एक किसी पार्टी लेवल का काम नहीं। 10-20 आदमी ने जब जाके और यहाँ तक कह दी कि ज़्यादा वो करोगे तो हम यहाँ से उठा के सब सामान परे रख देंगे। दूसरी बात बिजली की, शायद बिजली से तो यहाँ का आम आदमी बता देगा, बिजली एक बिल्कुल ना के बराबर कोई बता सके एक फलान टाइम तो बिजली आएगी, कत्ते आज भी पूरी रात गायब रही है, वो एक अलग बात है। अब भविष्य की बात है, यहाँ से करीब 50 साल पुरानी लाइन है, आए दिन वो फाल्ट हो जाएगी। उस समय जैसे जब बिजली चलेंगी, घर की लाइट तो गायब ही है, या बरसात की वजह से वैसी कृषि लाइट की अभी ज़रूरत नहीं है। अब शिलान्यास ज़रूर किया है अपने मंत्री जी ने, एक GSS का बिल्कुल पड़ोस में ही, अगर वो हो गया तो निश्चित हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरी बात जो मैं आपको मुख्य बताना चाहता हूँ, जो आप कह रहे थे, एक MSP 2016 में दिल्ली में आंदोलन चल रहा था किसानों का, उस समय एक समझौता हुआ था भाई, एक बीमा कंपनी होती है एक सेठ, भाई सेठ को एक ठेका दे दिया गया कि जो भी किसानों की फसल खराबी होगी वो फसल खराबी की भरपाई वो कंपनी करेगी। कोई भी, चाहे कोई भी आपदा हो, चाहे ओलावृष्टि हो या सर्दी का कोई नुकसान हो, बीमा मतलब किसानों से लिया जाएगा। बीमा का नाम धरा प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना। मैं, आप विश्वास करो, मैं अकबरपुर बैंक का आपको रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ, 17-18 का 3-3 करोड़ 2 शाखाएं, जिनमें थोड़े से गांव हैं, 3-3 करोड़ रुपए किसानों के बीमा के नाम के जमा हुए। हमारे किसान भाई कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा हो रहा है, हमारा अच्छा हो रहा है। मैंने कि भाई खातो जार देखो के, बताते भी नहीं है कि हमारे पैसा जा रहा है तो किस के तहत जा रहा है इतना। मैं खुद गया, मेरा 8,000 ब्याज का बढ़ता था, उनने 17,000 का जब जोड़ दिया, मेरे को 17,000 रुपये कैसे,
जब 2-4 बार तो उनने वो किया, बोले 9,000 बीमा के हैं। मैंने कहा 9,000 बीमा का है तो फ़ायदा हमको कुछ ना मिल रही हो भाई, मैं ना करा वो चाहूँ बीमो, 9,000 बीमा का पाया जब, बोले भाई लेटर ही ऐसी हो है। अब तो खैर उनमें काफ़ी रिलीफ दे दी। तो मतलब कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब है 5 साल का आप कोई भी वो देख लो, किसी से पूछ लो, 10 रबी और खरीफ 10 फसल होती हैं 5 साल में, 1 साल में 2 होती हैं। 5 बार किसी से भी पूछ लो फसल खराब हो गई, 5 बार हो चुकी है इधर। पता नहीं कोई आपदा सबसे ज़्यादा इधर ही आती है। 1-2 बार तो ओलावृष्टि से बिल्कुल फसल खराब, एक बार तो प्याज बिल्कुल ही नष्ट हो गई, एक बार बैंगन की जो फसल, ये भी एक बहुत अच्छी फसल यहाँ के लोगों ने ले रखी है। गेहूँ हो गए, वो हो गया, आज तक किसी का एक चौन नहीं आई हुए। तो MSP की कहीं बात करते हैं तो MSP आज तक मतलब 1 रुपये की भी खरीद अगर यहाँ पे हुई हो राजस्थान में तो हमको बता दें। मतलब बेचारे चाहे बाजरा की, अब शायद जौ की 1500 रुपये, 14-1500 रुपये किसानों का बिक्री हुई जौ, जो कि कहीं 3,000 हो, जब इनका वह मिट जाए, जब भाव कहीं चढ़ता है। तो मेरे तो कहने का मतलब है, मैं तो एक अलग तरह का व्यक्ति हूँ, चाहे मैं अब कांग्रेस से जुड़ा हूँ, पहले BJP से भी जुड़ा हुआ था, पर कहीं भी कोई सी पार्टी अगर कहीं या लोकलिटी में ज़्यादा बड़ा नेता तो हमें ना है। हम सिर्फ एक किसान लेवल का, हम बिल्कुल सड़क पे बिछावा में, फर्श बिछावा में हम थोड़ी सी देर लगावें, कहीं भी कोई हुआ हो तो उसमें हम पे जितना भी होता है। हमने मंत्री के खिलाफ भी धरना दिया था, सिर्फ एक सरिस्का का मैटर थोड़ा सा था, जो कि सरिस्का जो भी वन विभाग है, 2006 में एक अधिवेशन पास हुआ था कि कहीं भी कोई एक समिति इनके द्वारा यहाँ समिति बनाई जाए और वन विभाग वाले सिर्फ एक समिति इनके अधीन रहेंगे। वो अधीन भी आज तक, अब ज़रूर थोड़ी सी कई समिति बनी है, अब उसका ऑर्डर किया है, नहीं तो जानने से सब जगह बन चुकी। उसके खिलाफ हमने कई बार मंत्री जी से मिले, आखिर कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया तो हमने मंत्री जी के खिलाफ भी धरना दिया था। तो चाहे मैं कांग्रेस का हो ठीक है, चाहे BJP है चाहे कांग्रेस है, हो गया अब समिति बन गई। और हाँ बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो, बिल्कुल 5 साल से हम स्पष्ट सुनता रहे हैं आज रोड बनेगा, आज रोड बनेगा, आज तक बना नहीं। पर इतना जरूरी है कि 139 करोड़ का शिलान्यास अभी मंत्री जी ने मालेखेड़ा में किया है। अब बनेगा तो कब, ये तो देखो भविष्य की बात है। तो हमारे तो बस यही है लोकल समस्या। तो मैं आजकल कोई धन 8 करोड़ की किए, उसका शिलान्यास नहीं किया अभी, वो सिर्फ सैंक्शन काटी है। कब होगा आपको कांग्रेस? अब नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बता सकता, मैं कोई ये कोई अब तो कांग्रेस से अभी जुड़े हुए हैं ही ना कांग्रेस। देखो जुड़ा हुआ है, पर मैंने आपको पहले बता दी, मैं BJP से भी जुड़ा हुआ था, किसान मोर्चा का करीब 10 साल मंडल अध्यक्ष भी रहा था मैं, काफ़ी मतलब जिला की कार्यकारिणी में मैं था। पर कहीं भी जहाँ किसानन का या लोकलिटी में कहीं भी कोई स्थिति आती थी, उनके ही खिलाफ हम धरना देते थे। पार्टी से हर आदमी जुड़ा हुआ है, मेरी बात मत करो, एक भी बच्चा कोई किस आधार पे, कोई किस आधार पे, जितना वोटर हुए पार्टी का माध्यम तो बना हुआ है। पर मेरी एक दूसरा सिस्टम है, कहीं भी कोई पार्टी, चाहे वो किसी भी पार्टी हो, अगर कहीं भी उसका गलत काम हो रहा है या उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा तो उसके खिलाफ बिल्कुल फर्श बिछावा हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। सरचार्ज बढ़ा दिए 50%, वो रिचार्ज बढ़ा हुआ है, लेकिन किसान है जो आम आदमी है उन्हें कितना बात बना है? देखो मैं सच्ची बात बताऊंगा, ये जो लाइट वाला जो सिस्टम किया है, जब लाइट है ही ना है तो वो रिलीफ ही क्या। हम तो हमारा क्षेत्र की बात बता रहे हैं, लाइट है ही नहीं जी। पैसे तो ले रहे हैं ना पैसे तो ले रहे हो, तो कहने का मतलब है कि हाँ सरचार्ज की मैं बात बता दूं आपको। सुनो, मैं ये नहीं कह रहा है कोई कांग्रेस का या BJP कोई बात नहीं कर रहा, मैं 10 साल से देख रहा हूँ, इतना बड़ा फर्रा आता है, वो फर्रा में इतना शुल्क लगा हुआ है, इतना शुल्क लगा हुआ है, वो शुल्क को हमें एक भी जरा से भी कोई सुविधा मिल रही हो, चाहे कोई सी पार्टी आई हो, बिल्कुल ये स्पष्ट है, चाहे अब कांग्रेस की है बिल्कुल। और अब सरचार्ज बढ़ाया है, बिल्कुल गलत बढ़ाया है। किसानों के लिए जो 2000 यूनिट बिजली फ्री उन्होंने करी थी, उससे कुछ फायदा हुआ है? हम कुछ सब लाइट चलावे तो हमारे 2000 यूनिट का है, हमारे 100 यूनिट भी ना है, हम तो कह रहे हैं लाइट ही ना मिल रही, 2000 यूनिट को बिला रहे। और सच्ची बात है, हमें कोई दो राय भी ना है। इतना भ्रष्टाचार, कोई ऑफिस में चल जाओ बिगर पैसा के कोई काम करार बता दे। कांग्रेस सरकार में यानी कि तानाशाही चल रही है और अफसर शाही चल रही है, कार्यकर्ताओं को कोई देखो अफसर शाही चल रही है, अफसर इतना हावी है, आप कछु भी करोगा नहीं तो मतलब आपको पैसा तो देना ही है।
हम कोई दौरा नहीं, बगैर पैसे तो कोई काम हो ही नहीं रहा किसी का। चलिए हमारे साथ हमारे और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कालीचरण गुप्ता है, पंचायत समिति उमरेण का सदस्य हूँ। आपकी क्या यहाँ पे हमारे यहाँ 5 साल कांग्रेस की सरकार बनी हुई होगी। 5 साल से यहाँ कोई विकास का काम नहीं हुआ। मेरे भाई अशोक वर्मा जी एक बात महत्वपूर्ण बात भूल गए हैं कि जीवन का जो सबसे बड़ा जीने का जरिया होता है वो पानी और स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य विभाग में आज हालात ये है कि गवर्नमेंट ने बिल्डिंग तो बना दी है हॉस्पिटलों की, लेकिन कर्मचारियों की वहाँ कोई सुविधा नहीं है, स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। आप ये बताओ कि बिल्डिंग, आप अभी कुछ दिन पहले हमारे थाने का उद्घाटन हमारे मंत्री महोदय कर गए साहब, वो बोला साहब मैंने विकास बहुत किए हैं। मैंने साहब आपने विकास तो किए, हम मानते हैं, लेकिन ऐसी विकास को क्या करें। आपने जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई हमारे यहाँ पर, जिनके अंदर डॉक्टर नहीं है, तो इस विकास को हम क्या करें भाई। आपने जो सुविधा दी है उनमें सुविधा का कार्य करने वाला व्यक्ति तो राजस्थान सरकार मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो फेल मुझको नज़र आती है वो स्वास्थ्य के अंदर आ रही है। जो हमारे अशोक वर्मा जी भूल गए हैं इस चीज़ को कि पानी की क्या स्थिति? पानी की स्थिति तो अब जो केंद्र ने अपनी योजना लागू की है, केंद्र की जो नल योजना, घर जल योजना है, उसमें काफ़ी हद तक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पानी की भी व्यवस्था हुई है। राज्य सरकार इसमें बिल्कुल सहयोग नहीं किया केंद्र का। आपके मौजूदा विधायक जी तो कहते हैं कि भाई अलवर ग्रामीण में तो मैंने पानी की यहाँ पे गंगा बहा दी है। उनका गंगा तो विधायक तो कहेगा ही कहेगा, जो कोई भी विधायक हो किसी भी पार्टी का, मैं आज किसी भी पार्टी का विधायक हो, गंगा तो बहवाता ही है 5 साल में। वो साली कागजों में गंगा बहवाती है। आम जनता यहाँ बैठी, उनसे पूछो गंगा किस चीज़ की बहती है, क्या उनसे ही पूछो कि गंगा किस दिशा में जा रही है। पहला मुद्दा वो कहते हैं गंगा बहवाती है, उनसे पूछो गंगा किस दिशा में जा रही है, वो तो बताओ। जब विकास ही नहीं हुआ, आदमी का जीवन का विकास आप नहीं कर पाए, स्वास्थ्य विकास में फेल, शिक्षा में फेल। जल जीवन मिशन योजना का कितना फायदा हुआ जो छोटी ग्रामीण में? बिल्कुल, जो ये योजना केंद्र की है उसमें काफ़ी हद तक फायदा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ नाकामी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार ने केंद्र का इस योजना में सहयोग नहीं किया है, फिर भी केंद्र सरकार ने इसको पूरी तरह कामयाब बनाया है। और आज ग्रामीण क्षेत्र में पानी जो नल के द्वारा है बिल्कुल आ रहा है पानी इसमें। उनको कितना फायदा दिया अपने क्षेत्र में? आज हमारे जब सांसद है बालकनाथ जी, उन्होंने इस योजना में जो जल योजना मिशन जो काम किया ग्रामीण के अंदर, उसमें काफ़ी उन्होंने सहयोग किया है। और सहयोग की बात तो ये है कि जब हमारा सांसद भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, क्षेत्रीय MLA कांग्रेस का है, तो उनके पास मांगने के लिए भी नहीं जाता है। अरे आपको जाने के लिए क्या आवश्यकता है? हम प्रतिनिधि किस लिए चुनते हैं? जनता प्रतिनिधि अपने विकास के लिए, काम के लिए चुनती है। और आप बिल्कुल विकास पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप खाली बात कर रहे हो साहब विकास की। गंगा बहवाती, वो गंगा तो बताओ साहब कहाँ है? आप रोडों की हालत देखो। राहुल गांधी आया था अपने मालाखेड़ा में, उन्होंने कहा कि किसानों का 10 दिनों कर्जा माफ हो जाए। किसान भाई कितनों को माफ हुआ? नहीं, मैं इस बात को कहता हूँ, राजस्थान के अंदर जब सरकार 5 साल पहले आई, किन बातों पर आई वो वादा बताओ। वादा सबसे पहले मेन वादा था किसान कर्ज माफी। आप कितने लोग हो गए यहाँ, इतने किसान बैठे हैं हमारे भाई, बताए कोई भी खड़ा होकर बताए मेरा कर्ज माफ हो गया। फिर ये वादों से क्या लेना? राहुल गांधी जी की यात्रा आई, जो यात्रा में अशोक गहलोत जी ने कहा साहब मैं बिजली 100 यूनिट फ्री कर दूंगा। बात बिल्कुल सही है, 100 यूनिट फ्री कर दिया आपने। अरे भाई बिजली तो आई ना रही, तो आप 100 यूनिट देने की जरूरत आपको क्या आ रही है? सब चार्ज, हजारों चार्ज आपने बिलों में लगे, इसको हटाओ ना, आप यूनिट भी फ्री मत दो। हमें फ्री की योजना की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल से, आप जिस चीज़ की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है उस पर ध्यान दो, आप स्वास्थ्य की आवश्यकता है उस पर ध्यान दो। अरे मनुष्य जिएगा तो वो योजना लेगा, जब मनुष्य जिएगा नहीं तो योजना को करेंगे क्या? हम क्या करेंगे बताओ फ्री की योजना को? देखो पहली बात तो मैं एक शिक्षा की जब बात चली तो शिक्षा की, आज जो शिक्षा को स्तर गिरते जा रही है। आज प्राइवेट में चाहे बढ़िया पढ़ा के अच्छा आदमी पढ़ा सकें, यहाँ से आगे प्राइवेट में पढ़ावो बहुत नामुमकिन हो जाएगा गरीब के लिए। और जो सरकारी स्कूल बंद होगा का कंगार में, ये साथ आप भी जाता होगा। तो सबसे पहले तो अगर सरकारी स्कूलन पे ध्यान नहीं दिया तो गरीब की पढ़ाई बिल्कुल बहुत नामुमकिन हो जाएगी। मतलब एक तो ये शिक्षा की कहीं बात करें तो कौन को इनको देना चाहिए ध्यान? नहीं, ये राजस्थान सरकार, तो राजस्थान सरकार को ध्यान देना चाहिए जो आज खत्म होती जा रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है कि सरकारी स्कूल तो कहीं भी जा देखो
और ये बिल्कुल एक बंद होगा का कंगार पे हैं ये। देखो पहली बात तो कहीं टीचरन की पूर्ति ना है, कहीं कहीं तो बच्चा पढ़ाबासु हुए पढ़ रहे हैं, जो एक अनाथ जैसी स्थिति है वो बच्चा पढ़ रहा है इनमें तो, और जो उनको बेचारान को भविष्य खराब है वो भी अब बंद होगा का। मैं आपको 150 स्कूल बताऊं जो बंद हो गई, और सरकारी स्कूल बंद होगी तो प्राइवेट में गरीब आदमी अपने बच्चा ने कभी भी नहीं पढ़ा सके, बिल्कुल ही नहीं पढ़ा सके। तो हमारा तो देखो यही है कि किसानन के प्रति ध्यान है ही ना है सरकारन का, पता नहीं क्या कोई सी भी सरकार हो, ये कोई बात नहीं है भाई एक ही सरकार हो। तो हमारे आना है, अच्छी पढ़ाई भी चली, अच्छे टीचर है, तो अपने ग्रामीण क्यों नहीं सोच रहे कि सरकारी स्कूलों में जाना चाहिए, बल्कि प्राइवेटों में क्यों भागते हैं? नहीं प्राइवेटन में तो नू भागे हैं नहीं। किसकी कमी मानोगे, सरकार की मानोगे ग्रामीण? नहीं देखो सरकार की कमी है जो उन पे जोर ना दे रहा। आज टीचर आवे बिल्कुल एक चालनी की नहीं छनड़ टीचर आवे, और ये प्राइवेटन में 10-10वीं पास लगा रखा है काफ़ी, पर वह मेहनत करते हैं, ये मेहनत नहीं करते। एक मिनट, मेहनत नहीं करते हैं। जिसका बच्चा नहीं पढ़ रहा, आप संपन्न हो, आप प्राइवेट में पढ़ा रहे हो, आप इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हो, गरीब आदमी कहाँ पढ़ाएगा? ये तो आज स्थिति है। नहीं स्कूलन की दर इतनी बढ़ गई है, अगर कोई स्कूल में ही रखे प्राइवेटन की 1 लाख तक की फीस हो गई है, अगर वहीं रखे एक हॉस्टल तौर पे रखे, क्या गरीब आदमी दे सकता है इतनी फीस? तो सरकारी स्कूलन को तो जरूर से जरूर ध्यान रखना होगा, अगर गवर्नमेंट को ये बचानी जरूरी है। ये ग्रामीणन को भी ध्यान रखने की बात है, बिल्कुल ग्रामीणन को ध्यान रखना बिल्कुल सही है। अच्छी पढ़ाई हो तो फिर सरकारी में क्यों नहीं जाते? नहीं सरकारी में तो कर दिया, सबन ने मिल के कर दिया, पर पढ़ाई को स्तर इतना गिर जाए, आप यकीन करो। भटियाड़िया साहब उस समय ये थे, मैं उस समय सरपंच था, भटियाड़िया साहब भी हुए थे जो सरकारी स्कूल पे जो रहे ना वो थे। मैंने उनको बुलाया, आओ हमारे हिसाब वो देखो साहब स्कूलन की बात। हम सरकारी स्कूल में चले गए, 5वीं क्लास में 7 बच्चे। मैंने कहा साहब ये 7 बच्चान से मैं पूछ लूँ कि कछू आपके सामने, मास्टर वहीं बैठे हो। मैंने जो 5 आदमी जो एक किताब भी नहीं पढ़े वो बता सकता है। मैंने कि वफेलो माने काऊ माने, मतलब 5 चीज़ वो पूछी, एक भी बच्चा ना है। मैंने कहा तुम थारो नाम और गांव लिख सकोगे? मैं 5वीं की 2 स्कूलन की मतलब 2 स्कूलन में लेगो, वह भी नहीं बता पाया। मास्टर से पूछी क्या बात है? सरेटाई बच्चा ही 15, सब बच्चा। मास्टर बोले साहब ये बच्चा है ही ऐसा बुद्धि का। मैंने कि भटेड़िया साहब आप सुन लो बात, 15 दिन मुझे दे दो और पूरा मीनिंग जितना है आप कितना मीनिंग दो वो मीनिंग दे दो मुझे 15 दिन में पूरा रट के बता दे। तो मान जो सब से पूछ लीजिए आप 15 दिन में। शर्म आबा की बात है। और बटेड़िया ने कि यार तुमको शर्म आबा की बात है, मुझे खुद को शर्म आ रही है। तो ये स्थिति टीचरन की है। अब टीचरन पे पहले इतना डर था, हम भी पढ़े थे कभी, आज इंस्पेक्टर आ जाएगो जांच करवा, आज यह आ जाएगो, बहुत भय था। आज भय खत्म है। और मैं ये नहीं कह रहा चाहे कोई सी भी सरकार हो, जो ये सरकारी स्कूलों ने जो वो करवा जा रहा है ना डैमेज, गरीब के लिए एक बहुत बड़ा एक धोखो होगा जा रही है। ग्रामीण खूब पहुंचा रहा है। मैं बताऊं कई जगह जो स्कूलों में काफ़ी समझाइश तो कैसे भेज रहा है। चुनाव आने वाले हैं जी, तो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा अपने क्षेत्र का है या बीजेपी की तरफ ज़्यादा रुझान है? देखो ये तो मैं कोई सर्वेयर तो हूँ ना है, मैं तो इतना बता सकता हूँ मैं इस समय चाहे मंडल अध्यक्ष हूँ कांग्रेस का, कोई हुआ है। अब मुझसे पूछे कोई भाई कितना काम का हुआ है, बिल्कुल कुछ काम तो हुआ है, हमें कोई दोहरा नहीं है। आज नगर पालिका माले खेड़ा बनी है, SDM कोर्ट बने हुए, वह कोर्ट जो खुले जो माले खेड़ा में खुले हुए, और माले खेड़ा में 4 रोड बड़ा रोड से जोड़ा है। अब या तो बन जाएगा जब माने की जनता तो देखो बिल्कुल जो तैयार हो जाए जब माने घोषणा, और उनने तो चलो कुत्ता ही चाटे, ये मान लो ना आपकी कहबा की 139 करोड़ जो इसका सैंक्शन हुआ है। हाँ, ये एक बकवास है भाई। जो सरिस्का को एक विस्तार होएगो, कछु भी होएगो, तो मैं आए दिन जो ये वन प्रेमी या कछु भी कह लो उनसे, वो यह बात है कि गरीबन को रोजगार मिलेगो। गरीबन को रोजगार छिन रहे हो यहाँ से वहाँ तक। मैं बता रही हूँ कम से कम 3000 आदमी इनको रोजगार, तो यहाँ से एलिवेट जो रोड बनेगा न जो थैंक यू बोर्ड पे उपड़ेगा, हाँ, तो कम से कम 3000 लोगन का रोजगार छुनेगा, 3000 घर बेघर होएगा। अशोक जी सही बात है कि छीनेंगे क्या जो एलिवेटेड रोड बनेगा? ये देखो जो सरिस्का क्षेत्र में जो नुकसान हो रहा है, आए दिन जो सरिस्का में जो रोड बनेगा, रोड ऊंचा रहेगा, एलिवेटेड रोड जो बनेगा, उससे क्षेत्र में पर्यटक बढ़ेंगे
रोज़गार मिलेगा, पर्यटक बढ़ेगा तो रोज़गार मिलेगा, तो यहाँ पर्यटकों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो उससे रोज़गार मिलेगा, आम आदमी को रोज़गार मिलेगा। और जो वो रोड है और उससे जंगल भी ज़्यादा फैलेगा, जो सरिस्का में जो नुकसान हो रहा है उससे जंगल की तादाद ज़्यादा संख्या में बढ़ेगी। तो एलिवेटेड रोड बनने से यहाँ क्षेत्र में रोज़गार मिलेगा और रोज़गार इतना व्यापक होगा कि ये हब बनेगा, पर्यटन का हब। यहीं से नटनिगा बारा से और भर्तरी सरिस्का तक जाएंगे तो ये हब बनेगा, तो पूरे विश्व पटल पर नटनिगा बारा देखने को मिलेगा। आज भी नटनिगा बारा आप उस पर गूगल पे जाइए, आपको नटनिगा बारा दिखेगा, क्योंकि नटनिगा बारा पे इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं जो देखने लायक रहे हैं, जो इतिहास बना है नटनिगा बारा का आंदोलन। गुर्जर आंदोलन हुआ तो वो नटनिगा बारा इतिहास बना है और अच्छे आंदोलन हुए हैं। जो एलिवेटेड रोड बनेगा तो वो सरिस्का क्षेत्र में पूरे वर्ल्ड में नटनिगा बारा फेमस होगा और यहाँ बड़े बड़े लोगों को रोज़गार मिलेंगे। जैसे यहीं से चढ़ेंगे तो यहाँ और भी ये दुकानें हैं और दुकानें यहाँ बहुत ज़्यादा दुकानें खुलेंगी और पर्यटन के क्षेत्र में आम आदमी को रोज़गार मिलने की पूरी संभावना है। अपने अलवर सांसद की ओर से कितना फायदा मिला, कितना बजट मिला अपने ग्रामीण क्षेत्र में? देखो जी, अलवर सांसद ने जो बजट दिया है काफ़ी बजट विकास भी हुए हैं और अच्छा बजट भी दिया। और ज़्यादा मुझे अभी मुझे 2 महीने बीजेपी में आए हुए हैं तो बजट का तो सांसद साहब और यहाँ के जो प्रतिनिधि है वो बताए, लेकिन यहाँ काफ़ी विकास मुझे देखने को मिला है कि सांसद जी ने काफ़ी विकास किया है। कल 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्गठन पुनर्निर्माण हो रहा है, तो वो भी ऐतिहासिक काम हुआ है। केंद्र सरकार का भाषण हाँ, है ना, अपने लोकल बिल्कुल। भाषण, ये लोकल नहीं लोकल में तो यहाँ जो बजट है बालकनाथ जी ने यहाँ काफ़ी विकास कराया अलवर ग्रामीण में। आपको आने वाले चुनावों में भाजपा की अलवर ग्रामीण में नजर आपको पूरा परिवर्तन है। हर आदमी चाहता है कि आने वाले समय में यहाँ परिवर्तन तय है। आने वाले समय में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी, अलवर ग्रामीण से भी कमल का फूल का विधायक बनेगा। मेरा विक्रम सिंह है, धर्मपुरा का रहने वाला हूँ। मेरे गांव में आज से धर्मपुरा गांव है जिसमें 5 साल तो एमएलए साहब हो गए, 5 साल ये मंत्री रह लिए। इससे 5 साल पहले जयराम जाटव भी विधायक था। तो आज भी गांव में करीब गोटे पानी भरा है, जिसमें स्कूल के सामने तो गांव का क्या कोई बच्चा कई बार भी नहीं घुस सकता है। और 3 टीचर हैं। टीचर क्या करेंगे जब स्कूल की शुद्ध बुद्धि नहीं लेते हैं। और जो जल योजना है, नल है, पानी है, कोई योजना नहीं है हमारे आज तक। जो पहले हमारे जो रोड बना हुआ है वही रोड है आज तक भी, वह पूरा रोड टूटा पड़ा है। दूसरा ये है कि लाइट डीपी खराब हो जाए तो 10 दिन तक तो वो डीपी नहीं सुधरती है। और दूसरा ये एमएलए बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, उसके बाद में 5 साल निकल जाते हैं, खाली भाषण दे के चल जाते हैं, रजिस्टर में लिख के और लेके चल जाते हैं घोषणा करके। दोबारा जब 5 साल बाद में जो हारने की समय आती है, जब दोबारा वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अब सांसद है बालकनाथ जी, अभी तक उनको 4 साल हो गए यहाँ से विधायक बने और सांसद भी हैं दोनों। अभी तक एक बार आता है, रोड पे दर्शन करके चले जाता है। कि मैं कहता हूँ कि ये घोषणाएं खाली घोषणा कर जाते हैं और कुछ भी नहीं होता है। दूसरा, हमारे जो फॉरेस्ट एरिया पड़ता है हमारे गांव में, किसी पर भी हमला हो जाता है, अगर इसका जानवर किसी को खा गया और वो मर गया तो उसका तो कुछ भी नहीं होगा। और किसी ने उसको एडमिट करा दिया, उसके खिलाफ मुकदमा होगा। मैं आज भी पेशी साध रहा हूँ। मेरा फादर को टाइगर खाया था और गांव में अंदर घुस के खाया था, और मैं आज भी पेशी साधता हूँ। तो एक तो हमारे जो फॉरेस्ट विभाग है, कोई भी घटना हो जाती है तो तुरंत एक्शन लेते हैं। और जो किसानों के ऊपर नहीं लेते हैं कि इसकी नस्ल चौपट हो रही है, पूरी फसल बर्बाद हो गई है, तो उसके कुछ भी नहीं करते। भैंसन की अगर कोई बाहर जंगल में चल रही है, उसको लाएंगे, अरेस्ट कर लेंगे, उसकी रसीद काट देंगे। ये कौन सा नियम है इसमें? और उसकी 1 लाख रुपए की भैंस है, 50,000 रसीद काट रहे हैं। तो मेरा तो यह निवेदन है, पशु जो कट बाजार हैं उनसे भी 100 रुपया में गाड़ी लेके छोड़ देते हैं। जो भैंस की गाड़ी जा रही है आज कटने के लिए दिल्ली यहाँ से, उसको 100 रुपये में छोड़ देते हैं। और एक हमारी किसान की भैंस जो बेचारा मेहनत कर रहा दिन रात, और वो उसके चारा नहीं है और वो जंगल में चराने लिया, उसको पकड़ के अरेस्ट कर लिया और उससे 50,000 रुपये ले रहे हैं। वो बेचारा कहीं से खर्च करेगा और वो 50,000 रुपये की रसीद कटवाएगा, तब भैंस छूटेगी उसकी। सर, वोट देने जाएंगे तो क्या वोट हमारे हिसाब से देंगे। वोट हम चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, कैंडिडेट। हाँ जी। दूसरा, हमारे ये जो फॉरेस्ट एरिया है जिसमें पांडीपुर हनुमान जी जा रहे हैं,
कोई भाई गाड़ी लेकर आया नई गाड़ी, तो पहले तो उसे आरसी रखवाते हैं, उसके कागज़ रखवाते हैं और नहीं उसके चालान काटते हैं। कोई का 11,000 का है, कोई का 21,000 का। ये कोई नियम है कि RTO ऑफिस है क्या ये जो ये आरसी जब्त करवा रहे हैं। दूसरा पॉइंट पोल जा रहे हैं हम आज, तो 3 आदमी जा रहे हैं तो उनका भी रसीद काट रहे हैं। और जब मंत्री साहब ने भाई आपको शुल्क ना लेगा और बाकी भी शुल्क ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, 600 रुपये ले रहे हैं, कौन सा दिन है ये। और घोषणा कर रहे हैं, आप जैसे सिलेंडर की घोषणा कर दी और वहाँ में कुछ भी ना हुआ आज तक भी पैसा। दूसरा हमारे देवनारायण भगवान का मंदिर है जिसमें हम गोटे गोटे पानी में और जाते हैं। मंत्री साहब ने अब चुनाव के टाइम में घोषणा कर दी कि मैं 8 करोड़ रुपए दे रहा हूँ और तुम्हारी पुलिया सिलेक्शन करवा दी, पुलिया बन जाएगी। आज तक भी ना हुआ कुछ भी। मंत्री साहब रह लिया, विधायक रह लिया, इसके पास 2-2 पद हैं अलवर ग्रामीण में, फिर भी यहाँ का कोई निरीक्षण नहीं हुआ। अब हाल टूरिस्ट आ रहे हैं बेचारे पेट पलनिया जो भर्तृ महाराज जी की मनोकामना मांग रहे हैं और गोटे गोटे पानी में मालाखेड़ा से चल के आ रहे हैं। मंत्री भी है, विधायक भी है, फिर के उसके अधीन भी कोई रोड का काम नहीं हो रहा। मंत्री जी को 10 में से कितने नंबर देंगे आप उनके? एक भी 0 दूंगा। मैं विक्रम सिंह गुर्जर धर्मपुरा का कह रहा हूँ। और जो हम सचिन पायलट के ग्रुप के हैं, हम ये कहते हैं कि पिछली बार हमने जो मंत्री बनाया इसी कारण बनाया था कि हमारा एरिया का विकास होगा। इनने विकास के नाम तो 0 है, ये ध्यान ही नहीं दिया इनने कुछ भी। अभी आपको लगता है सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच में सब ठीक हो गया? वो तो उनकी राजनीति है, देखो वो तो उनका निरीक्षण, जो सचिन पायलट जो आदेश देंगे हाईकमान हमको, वो उसके आदेश की पालना करेंगे हम। तो अगर इस बार भी पायलट जी के साथ कुछ गड़बड़ होती है तो हम भी जब भी उनके साथ ही रहेंगे। हाँ जी। सुरेंद्र कुमार यादव, जिला मंत्री भाजपा युवा मोर्चा अलवर दक्षिण। बताइए क्या लग रहा है इस बार? बहन जी, जब भी सरकार बनी थी राजस्थान में कांग्रेस की, तो जिन जिन मुद्दों पर सरकार बनी थी वो एक भी मुद्दे अभी तक सफल नहीं हुए हैं। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे युवाओं का मुद्दा हो, चाहे वो कोई सा भी मुद्दा हो, वो एक भी मुद्दों पर अभी तक सरकार ने कोई कठोर निर्णय नहीं लिया है। राजस्थान में किसानों की जो हालत हुई है आपको पता है। राजस्थान में जो राहुल गांधी जी मालाखेड़ा में आए थे, उन्होंने बोला था कि 10 दिन में हम 5 से 10 दिन बाद जो है कर्ज माफ, सरकार बनने के तुरंत 10 दिन बाद हम कर्जा माफ़ कर देंगे, संपूर्ण कर्जा माफ़। जो किसानों ने उनको, सब किसानों ने खूब वोट दिए थे, इसी कारण से दिए कि सभी किसानों को कर्जा माफ़ हो जाएगा, हम कर्ज मुक्त हो जाएंगे। तो कोई किसानों का कोई कर्जा माफ़ नहीं हुआ। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलना था, वो आज तक एक भी युवाओं को भत्ता नहीं मिला। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये सरकार है जो घोषणाजीवी सरकार है, घोषणा करती है कुछ नहीं। अब भी जो भी घोषणाएं की हैं इन्होंने, चाहे बिजली के बिल हों, बिजली के बिल की स्थिति ये है बहन जी कि उन्होंने सरचार्ज इतने बढ़ा दिए हैं और लाइट हमारे क्षेत्र में बिल्कुल भी लाइट नहीं आती है। इससे अच्छा तो यह है कि ये 100 यूनिट फ्री ना करके लोगों को लाइट दें और पूरा जो चार्ज है इनका वो लें। इस बार आप किससे विधायक बनते हुए देखना चाहते हैं? अब की बार हमारे क्षेत्र का लोकल विधायक होना चाहिए जिससे हमारे क्षेत्र की समस्या सुने, समस्याओं को जाने और हम एक दूसरे को पहचानें। हम बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे, चुनाव लड़ते हैं और चले जाते हैं, क्षेत्र वालों को कोई भी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। अब मंत्री जी टीकाराम जूली जी हैं जो बाहर के हैं, जो बस सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। जब भी यहाँ से SC की रिजर्व सीट खत्म होगी तो वो दोबारा हमारे क्षेत्र में कौन सा ऐसा लोकल चेहरा है जिस पे अभी आप जहाँ की जनता जो है विश्वास कर सकते? लोकल चेहरा भाई अशोक वर्मा जी, बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़ के अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में बहन जी रेस लंबी है, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा ये है कि इन्होंने प्रदेश में तक बहुजन समाज पार्टी को पहुंचाया था और अब ये बीजेपी में अपने तन मन धन से सेवा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, और क्षेत्र का साथ इनके साथ है। तो ये जयराम जाटव जी को देखना चाहते हैं? बहन जी मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, हम की बार हमारे यहाँ का लोकल कैंडिडेट होना चाहिए। सिर्फ लोकल? जी लोकल चाहिए कैंडिडेट, चाहे लोकल कोई भी हो। वो हम सबसे पहली बात तो यह है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। फूल कमल का जिंदाबाद हमारे लिए। अशोक वर्मा जी के अलावा और कोई लोकल नहीं, जो अगर पार्टी हमको देगी लोकल चेहरा हम उनके साथ रहेंगे।
तो जैसा कि आज मैंने यहाँ पर कई सारे लोगों से बातचीत की, आम जनता से बातचीत की, और जो निष्कर्ष निकलकर सामने आया कि जनता वाकई में सरकार के काम से नाखुश है और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर राज्य सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और आने वाले चुनावों में इस बार वो ना ही बीजेपी को चाहते हैं ना ही कांग्रेस को, उनके लिए पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन इस बार एक ऐसी सरकार उनको चाहिए जो ना सिर्फ उनका विकास करे, उनकी सारी समस्याओं का समाधान भी करे। मेरे सहयोगी हरीश जी के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़। बज चुका चुनावी बिगुल, सज चुकी सियासी रणभूमि, सिंहासन की है लड़ाई, जनता की फिर बारी आई, कोई नहीं है किसी से कम, किसके दावों में है कितना दम, पड़ताल करेंगे हम। चुनावी पारा चढ़ रहा है, अपना अलवर बोल रहा है। देखिए मेरे साथ ATL टीवी पर अपना अलवर बोल रहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साची गुप्ता, आप देख रहे हैं ATL न्यूज़ और आपका अपना शो अलवर बोल रहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त मैं खड़ी हूं भरतरी बाबा की मंदिर के परिसर में। यहाँ भी आज आप देख सकते हैं सोमवार का दिन है, जलाभिषेक जो है वो लगातार चल रहा है। यहाँ पर भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है, लेकिन इस आराधना के बीच में भी अगर आप किसी से भी बात करें तो चुनावी चर्चा जो है वो ज़रूर आपको सुनने के लिए मिल जाएगी। चुनाव में बहुत ज़्यादा वक्त अब बचा नहीं है और क्या कुछ होने वाला है इस वक्त आने वाले चुनावों में, कैसा माहौल चल रहा है, किसकी लहर है, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेसी समर्थक, सरपंच प्रतिनिधि और एक समाज सेवी प्रेमराम सैनी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है अपना अलवर बोल रहा है। जैसा कि मैं आपका शो का नाम मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी इस वक्त अलवर ग्रामीण में आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है? देखो आज जो हमारी पार्टी की स्थिति है बहुत मजबूत स्थिति में हम खड़े हैं, क्योंकि हम जनता के लिए काम करते हैं। 24 घंटे हम फील्ड में रहते हैं और जनता के लिए हम बहुत अच्छे से काम करते हैं। अभी जहां आप खड़े हैं ये बाबा भर्तृहरि पावन स्थली जगह है, जहां बाबा भर्तृहरि ने उज्जैन से आकर के यहाँ अपनी जीवित समाधि ली है। और ये पूरे राजस्थान के भारतवर्ष में प्रसिद्ध मंदिर है, क्योंकि गोरखनाथ के बाद महाराजा भर्तृहरि के मंदिर ही जाना जाता है, जो प्रदेश भर से यहाँ दर्शनार्थी जो दर्शन को आते हैं। तो हम क्यों बताना चाह रहे हैं कि हम मजबूत है, क्योंकि भर्तृहरि बाबा जो पहले में और आज में ये जनता बताएगी कि कितना बदलाव है। क्योंकि जब बदलाव है तो जब जनता यही तो चाहती है कि काम अच्छे होने चाहिए, और काम अच्छे हम कर रहे हैं। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में 5 करोड़ रुपए की भर्तृहरि जी का, जैसे अमर गंगा है या बाबा भर्तृहरि ने जिस जगह पे तपस्या करी थी वहाँ पे ग्वाल बाल आकर के बोले महाराज पानी के लिए हम प्यासे हैं। तो महाराज ने अपने चिमटे से बोले कि भाई यहाँ पे चिमटा गाड़ा और निकाल के दिया, तो अमर गंगा बोले कि जितना दूर आप भाग सकते हो भाग लो, वहाँ तक ये गंगा बहती रहेगी। तो आज वो जो अमर गंगा जो चल रही है वो आगे तक जो जा रही है उसका पूरा जीर्णोद्धार होगा बहुत अच्छे से और बहुत ही आर्टिफिशियल होगा। किस किस तरह के विकास के कार्य हुए हैं? अभी यहाँ देखो सबसे बड़ा है हमारे यहाँ भर्तृहरि तराई से यहाँ तक 3 किलोमीटर के एरिया स्ट्रीट लाइट पूरा कंप्लीट है, जो 24 घंटे यहाँ लाइट की व्यवस्था रहती है। अचानक सडनली कोई एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाती है जिसमें पोल वगैरह टूट जाते हैं, पीछे से कोई अगर कोई फॉल्ट है या कोई LD मैसेज पे लाइट कट रही है तो यहाँ कटेगी, नहीं तो यहाँ 24 आवर्स लाइट आती है। साथ में स्ट्रीट लाइट पूरा मंदिर कैंपस पूरा जगमगाट रहता है। रात के समय में आप होते तो आपको लगता हम कहाँ दिल्ली खड़े हैं या चंडीगढ़ में खड़े हैं, ऐसा फीलिंग होता। उसके बाद साफ़ सफाई को लेकर के हम बताना चाहेंगे, आज आम यात्री से आप जानेंगे कि पहले वाले भर्तृहरि में आज में कितनी स्वच्छता है। हमारा पूरा कैंपस के अंदर कहीं भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी। यहाँ पे 3 किलोमीटर के इलाके में मामा जयंती पाउच जो भी है यहाँ किसी को भी यहाँ नहीं डालने दिया जाता है। पूरा साफ़ सफाई पे पूरा ध्यान रखते हैं हम, पूरा बाबा के लिए यहाँ पूरा टाइम देते हैं। हर दुकानदार से हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है, सबसे हाथ जोड़ के हम समझाने का प्रयास करते हैं। और भी बेहतरीन आगे की हमारी सोच है कि हम और भी अच्छा बाबा भर्तृहरि को करने जा रहे हैं। तो अभी जैसे हमारा 5 करोड़ का 90% प्रक्रिया पूरी होगी, वन विभाग की एजेंसी बनवा दी, सारा कंप्लीट हो गया, फाइनेंशियली बजट आना है और इसी महीने में जल्दी से जल्दी हम इसका कार्य भी प्रारंभ कर देंगे, ताकि यहाँ से पूरा जो कैंपस है बाबा भर्तृहरि का जो कच्चा है, जहाँ पर सफाई नहीं हो पा रही सही तरीके से, वहाँ भी इंटरलॉकिंग हो जाएगा
और दरवाजे से भर्तरी तिराहे तक रोड की दोनों पटरियों में 10-10 फुट चौड़ी दोनों ग्रीन इंटरलॉकिंग होगी। और उसके साथ में यहाँ बहुत अच्छा सुलभ शौचालय बनाए जाएंगे, जो महिला और पुरुषों को, जो यहाँ मेले के टाइम पे भीड़ रहती है, दर्शनार्थी आते हैं, तो माता बहनों को बहुत बड़ी दिक्कत होती है भाई शौच के लिए, तो भीड़ के अंदर बड़ी दिक्कत होती है। उसके लिए कब तक बन के तैयार हो जाएगी? देखो अभी हम इसको बहुत जल्दी नीचे उतार रहे हैं। अभी कुछ तो हमने बनाए भी हैं, 2 ग्राम पंचायत की तरफ से हमने 2 सुलभ शौचालय बनाए भी, जो कंटिन्यू चालू है, पूरा देख रेख होता है उनका, पूरी साफ सफाई है। बाकी हम चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसी हिसाब से कम 100 सीटें और लगनी चाहिए, तो वो भी बहुत जल्दी हम बना देंगे। अगले मेले से पहले हम कोशिश करेंगे कि बन जाएंगे। लेकिन सर लगातार बीजेपी इस जो है वो पलटवार करते हुए यही कहते हैं कि जो अलवर ग्रामीण से मौजूदा आपके विधायक है टीकाराम जूली जी, उनके कार्यकाल में अलवर ग्रामीण में विकास नहीं हुआ है, और हुआ भी है तो केवल कागजों पर हुआ है। देखो अब ये तो विपक्ष है, अब एक दूसरे की अगर विपक्ष नहीं होगा तो नेता काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब वो उनका काम है, वो किस एंगल से देख रहे हैं भाई। हम जिस एंगल से देख रहे हैं, हम जनता की सेवा करते हैं। अभी मान ले टीकाराम जूली जी हैं, एक छोटा सा बच्चा किसी से भी पूछ लो, उसके बाद उसका नंबर होगा, तो किसी और नेताओं के नंबर थोड़ी मिलते हैं। 2 मिनट में कहीं किसी की भैंस बंद होगी, हमारी बकरी बंद हो गई, हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारे किसी भी चीज़ की आवश्यकता है, तो तुरंत प्रभाव से माननीय मंत्री महोदय जी, वो उनकी जो टीम होती है, वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो मैंने तो अभी तक नहीं देखा, जब से मैं वोट डालने लगा हूँ, माननीय मंत्री महोदय का जैसा स्वभाव और उनकी कार्यशैली और जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, ऐसा हमें नहीं लगता है कि अलवर ग्रामीण में कोई और विधायक होगा और आएगा इस तरह का कोई विकास करेगा। सर अभी भरतरी बाबा के द्वार तक आते आते रास्ते में हमें कई सारे किसान भाई मिले जिनसे मेरी बातचीत हुई। वो तो खासा नाराज़ नजर आए कि जिस तरह का वादा यहाँ पर राहुल गांधी जी मालाखेड़ा में आकर करके गए थे, अशोक गहलोत की सरकार में भी कई वादे हुए, वो वादे पूरे नहीं हुए। काफ़ी परेशान है, कर्ज माफ़ी को लेकर के परेशान है, कहते हैं कि बिजली ही नहीं आती तो 200 यूनिट बिजली देने का फ़ायदा क्या है? देखो ये विपक्ष का काम है, जिन लोगों से शायद मुझे लगता है कि बात हुई होंगी वो विपक्ष के लोग हैं और वो टिप्पणियां करते ही हैं। मान ले राहुल गांधी जी आए, आम किसान थे सर, किसी पार्टी से नहीं। हाँ चलो मैं किसान की तरफ से ही बात कर लूँगा, बाकी आम किसान की बात कर रहा हूँ, तो वही बताना चाहूँगा। क्या फ़ायदा, ठीक है, आप क्या फ़ायदा आपकी सरकार ने किसानों को दिया, आप वही बताइए। किसानों को देखो मैं बताना चाहूँगा कि किसानों के लिए सबसे बड़ा फायदा तो ये दिया है कि किसानों के लिए अलग से बजट बना दिया, जिसमें आज किसान अपने खेत के अंदर अगर उसके पास पर्याप्त भूमि है तो तारबंदी करवा सकता है। सरकार 2 मिनट में ऑनलाइन कर रही है और 2 मिनट में उसको उसका लाभ दे रही है, तुरंत प्रभाव से कराएं। जो पहले किसान को धक्के खाने पड़ते थे, किसान का अलग से बजट तय कर दिया। आप सोचिए किसान को बिजली का बिल पहले आज 3 साल हो गए कंटिन्यू किसान का कोई बिजली का बिल नहीं आ रहा। किसान को 2000 यूनिट प्रति महीने उसको किसान का एग्रीकल्चर कनेक्शन को फ्री कर दिया। 2000 यूनिट से ज़्यादा वो कोई किसान नहीं कर सकता। किसान कहते हैं बिजली ही नहीं आती तो हम करें क्या? आप क्या स्थिति है? हम बताएंगे। बिजली जो किसान को 6 घंटे पावर की जो बिजली मिलनी है वो 6 घंटे लगातार मिल रही है। अब उसमें ये हो सकता है कि 1 घंटे सुबह दे करके 5 घंटे रोस्टर में दिया जा रहा हूँ, क्योंकि जनता को पानी की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। उसमें से 1 घंटा अगर सुबह का रोस्टर है तो सुबह मिलेगी 5 घंटे और 1 घंटे शाम को दे देते। पूरी 6 घंटे बिजली हम कंटिन्यू दे रहे हैं पर डे जो किसान की। और उसके अलावा सिंगल पेज जो जहाँ जिस तरह की व्यवस्था है उस हिसाब से जनता को हम बराबर कंटिन्यू 18 घंटे सिंगल पेज भी सप्लाई दे रहे हैं। सर इस सरकार में शिक्षा पर कितना काम हुआ है? क्योंकि ग्रामीण में स्तर पे बात करूँ तो शिक्षा अभी भी शायद उतनी नहीं, उसका स्तर उतना ऊपर नहीं गया है जितना जाना चाहिए। मैं एक छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि मेरे गाँव के अंदर एक 10वीं का स्कूल होता था और मेरी ग्राम पंचायत में 3 विद्यालय हैं। तीनों सीनियर हायर सेकेंडरी के स्कूल हो गए। मुख्यालय पे एक स्कूल होता था, मेरे तीनों सीनियर हायर सेकेंडरी हो गए, नंबर 1। दूसरी बात, सभी के भवन कंप्लीट हो गए। जहाँ बच्चों को बैठने के लिए सुविधा नहीं थी, आज मेरे सभी विद्यालयों में 300-400 से प्लस बच्चे हैं, वहाँ पे भवन उपलब्ध हो गए। उसके बाद हमारे गाँव इंदौर के अंदर माध्यमिक से उच्च माध्यमिक किया गया, 10वीं का बोर्ड सेंटर किया गया और महात्मा गांधी जो नया इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया उसमें भी हम कैसे मान सकते हैं शिक्षा पर काम नहीं हो रहा? हम काम कर रहे हैं। सर भवन उपलब्ध हैं, लेकिन जो सुविधाएं हैं, अच्छे टीचर्स होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब है। हम बताएंगे। आज अपन ने घर बनाया है,
तो आपको पता है कि रसोई बनने में, किचन तैयार होने में समय लगेगा, ये तो अपन सब लोग जानते ही हैं। कोई ये तो है नहीं आज नींव बना दी और मकान को बना दिया, कल ही उसमें सारी फैसिलिटीज़ हो जाएंगी। जब हमने उसको लागू किया है तो उसमें इतना तो वेट करना ही पड़ेगा, व्यवस्था सिस्टम प्रशासन के अंदर उसको लगाने तक तो वेट करना ही पड़ेगा। महीने 2 महीने की सर एक पूरा सरकार का टर्म खत्म होने को आ रहा है, अगर अब भी वेट करना पड़ेगा तो क्या अब क्या चाहें? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है, बहुत अच्छा। टीचर तुरंत लगा दिए, उधर विद्यालय कर्मोन्नत होते ही उसके साथ साथ विद्यालयों में टीचर लगा रहे हैं। हो सकता है कहीं किसी विद्यालय में लगने में कोई गलती हो गई होगी, मशीनरी में कहीं भूल हो गई होगी, ये हो सकता है। बाकी हमारे विद्यालय अभी क्रमोन्नत हुआ है 1 महीने पहले, और विद्यालय में टीचर भी आ गए। कल मैं जा कर के आया, मैंने देखा, मन की स्टाफ कहाँ से, सब इंग्लिश मीडियम का स्टाफ भी आ गया, तो मैं तो बड़ा खुश हूँ। तो इस तरह के जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम तो हमारी दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हो सकता है विपक्ष को हमारा काम नहीं पच रहा हो। अभी हमने सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 योजनाएँ दी। आज सोचो सबसे बड़ी योजना चिरंजीवी। पहले गरीब आदमी कोई बीमार होता था तो ये देखता था गांव का सेठ कौन है, उसके ऊपर नज़र रखता था, उसकी चाटुकारी करता था, उसकी चापलूसी में रहता था, उसकी वो करता था कि यार कभी परिस्थिति हो जाए। इस योजना से आपकी मतलब जो जितनी भी योजनाएं अभी उनकी चली है महंगाई राहत कैंप में, कितने लोगों को आपकी जानकारी में फ़ायदा पहुँचा? मेरी जानकारी में मैडम, मैं तो दिन में कम से कम 100 लोगों को मदद करता हूँ। कहीं जयपुर SMS हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सरकारी अलवर हो, जहाँ कहीं ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, किसी को चिरंजीवी की ज़रूरत पड़ती है, किसी को एडमिट कराना पड़ता है, किसी को मुख्यमंत्री ने जैसे अभी पहले चिरंजीवी के अंदर 5 लाख रुपए की घोषणा करी। हमारे यहाँ कई एक्सीडेंट हुए, उनको हमने 5-5 लाख रुपए दिलाए, उनके घर में आ गया। अब चलिए मेरे साथ, मैं उन लोगों से आपकी डिबेट कराता हूँ। उनको कुछ नहीं करना पड़ा, घटना घटी, उस परिवार में कुछ नहीं बचा, आदमी चला गया। वो खाद्य सुरक्षा का परिवार है, हमने ऑनलाइन कराया, उसको 5 लाख रुपए खाते में आ गए, कहीं किसी को 2 पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी। इससे बढ़िया पारदर्शिता क्या होगी? कितना अच्छा काम हो रहा है, आम जनता खुश है। गहलोत जी ने अभी सरिस्का के गेट से पांडुपुल जाने के लिए निःशुल्क कहा था कि जो है श्रद्धालु वहां तक जा पाएंगे, लेकिन अभी तक उसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। उसके लिए हमने जाते इमीडिएटली व्यवस्थाएं की, उसकी कार्रवाई हमने चालू कर दी थी। उसमें हाई कोर्ट में किसी ने रेट लगा दिया, अब रेट का समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा और लगता है कि इस महीने के अंदर अंदर टिकट फ्री हो जाएगा। टीकाराम जूली जी को फिर से आप देखना चाहते हैं विधायक बनते हुए? हम तो विधायक बनते हुए नहीं, हम तो ये चाहते हैं हमारे अलवर ग्रामीण की जिम्मेदारी हमेशा रहे। तो ऐसे सोबर सुंदर काम करने वाला एक अच्छे नेचर का व्यक्ति, जिसके ऊपर दुनिया भर की टिप्पणियां करते हैं, लोग कहते हैं पैसे ले रहा है, कोई हमारे सामने एक तो आदमी ला दो, किसी से उसने चाय पियो, किसी का 2 रुपये लिया हो। हमने इतने लोगों के भले करें, किसी ने ट्रांसफ़र के जो बाहर पड़े थे, कोई बाड़मेर पड़ा था, कोई 12 में पड़ा था, ऐसे ऐसी जगह लोग पड़े थे, हमने किसी से पानी तक नहीं पिया। उन्होंने आके, उनके परिवार ने बताया भाई हमारा बच्चा वहाँ है, कोई नहीं आप अपनी पर्ची दो, आपका बच्चा घर आ जाएगा। इतने अच्छे काम के एक उदाहरण दे दो, मैं लाख उदाहरण की पूर्ति कर दूंगा। एक कोई बंदा ये कह दे मैंने 100 रुपये दिए हैं, उसके 1 लाख रुपये इनाम दूंगा मैं। तो इस तरह का जो टीकाराम जूली जी के स्वाभिमान पे जो लोग ये छीटाकशी कर रहे हैं, इस तरह की बदनामी कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। अंदर है कांग्रेस सरकार आने वाले चुनावों में रिपीट होगी? 100% रिपीट होगी। 100%। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम महावीर गुजर है। धन्यवाद मैडम, आपका सबसे बड़ा आभार है कि आप जन जन चेतना में हर व्यक्ति का मतलब सहयोग से आपका सम्मान, आपके लिए बहुत मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ये न्यूज़ वालों का, क्योंकि जो आपके जो छोटी मोटी समस्याएं हमारे देश में विभिन्न कोनों में जाकर आप उनकी मदद करते हो, तो मेरा कहना यही है कि आपका सबसे बड़ा योगदान आपका रहा है। आने वाले भाई साहब ने भी बताया कि आने वाले सरकार को तो समय बताएगा। भाई देखो ये तो जनता के ऊपर है, जनता जनार्दन है, कोई भी कुछ भी कहे इससे क्या है, जो काम कराएगा वो आएगा। आपकी अब जब आप जाएंगे वोट देने के लिए, तो इस बार आपकी सोच क्या रहेगी? आप क्या मेरी सोच है मैडम, देखो युवा हैं हम, अगर हम युवा ही देश को बदल सकते हैं। अब यहाँ हमको जो अच्छा लगेगा हम उसके लिए देंगे। हमारे वहाँ पे जो विधायक है, मैं तो वैसे नगर से हूँ, नगर विधानसभा क्षेत्र से हूँ। वैसे अब हमारी पंचायत समिति सीकरी हो गई है, मतलब सीकरी होने को है, पर उस पर परिसीमन कर लागू है, पता नहीं होगा नहीं होगा। पर देखो जो भी है, मैं पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मैं बीजेपी ना मैं कोई मतलब ये राजनीतिक मुद्दा नहीं मानना। मैं जो काम कराएगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, उसको आगे लाने का श्रेय दिया जाता है। पायलट जी की वजह से राजस्थान सरकार में कांग्रेस आई, इस बार भी पता नहीं पायलट जी हों कि पायलट जी को सीएम नहीं बनाया। अब वो उनकी पता नहीं क्या गतिविधि रहा सरकार में, उनको लिए क्या मतलब उनको मिला नहीं मिला,
पर हमारे समाज में गुर्जर समाज से हूँ, हमारे समाज को इतना दुख हुआ, उससे ज़्यादा मतलब दुख और क्या हो सकता है। जो गहलोत जी ने उनको मतलब CM नहीं बनने दिया, चलो हो सकता है इस बार बनने दें, पर मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, भविष्य में कोई भी युवा सोच समझ के ही वोट डाले, क्योंकि युवा के ऊपर ही जिंदगी का सबसे बड़ा। जैसे कि अभी आपने बोला कि आप जो हैं गुर्जर हैं और पायलट के समर्थक हैं, तो इस बार अगर मान लीजिए कि समर्थक होने के बावजूद भी कांग्रेस से कोई ऐसा उम्मीदवार खड़ा किया जाता है जो कि आपको लगता है वो कैंडिडेट काम कराने के लायक नहीं है, उसको नहीं होना चाहिए विधायक, तब भी आप पायलट के नाम पे वोट देंगे? देखो जनता क्या है कि उस समय वोट के समय मतलब ये होता है मैडम कि पता नहीं क्या हो जाता है माहौल, नहीं तो जनता को जाति समाज ये नहीं देखने चाहिए। ये तो एक आदमी ने नमूना बना दिया ईश्वर ने कि भाई ये इस धर्म से खून तो सबका सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो ये राजनीतिक पार्टी होती है, बड़ी बड़ी पार्टियां, ये आपस में दंगे फसाद कराती हैं, भाई मैं हिंदू, मैं मुस्लिम हूँ, मैं कांग्रेस से हूँ, मैं BJP से हूँ, मैं आप से हूँ, सपा से हूँ, पर हमेशा भाईचारा सबसे बड़ा अहम है इस देश में। अगर हमारे देश में 1947 के बाद आज़ाद हुआ है तो तब से अब तक भाईचारा ही रहा है। ऐसा नहीं मुस्लिमों ने देश आज़ाद नहीं कराया और पंडितों ने साथ नहीं दिया, गुजरों ने साथ नहीं दिया, सरदारों ने साथ नहीं दिया, पर ये क्या है यहाँ आके पता नहीं क्या हिंदू मुस्लिम हो जाता है। यहाँ फिर राजनीति अगर कांग्रेस आती है तो वो इधर बढ़ावा देती है, BJP आती है तो इधर मतलब बढ़ा देती है, आपस में दंगे फसाद कराती है, आम जनता को नुकसान होता है, वो अपनी सरकार बना देते हैं। इसमें वो अच्छे उम्मीदवार जो हैं वो जो चले जाते हैं, जो शायद अगर उन्हें पार्टी टिकट दे तो वो वाकई में आगे आके काम कर सकते हैं। हाँ जी मैडम जी, मेरा नाम भीम सिंह योगी, भर्ती दुकानदार। क्या लग रहा है इस बार आने वाले चुनाव? हाँ मैडम बढ़िया है। देखो जो अभी मुख्यमंत्री जी ने जो पैसे पास किए 5 करोड़ रुपए गंगा जी के लिए, जीर्णोद्वार के लिए, वो तो ठीक है, और यहाँ रोड जी जो बनाए गए हैं वो रोड भी बढ़िया हैं, और जो काम हो रहा है सफाई का वो भी ठीक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, पर इनकी थोड़ी जो कार्यशैली है वो बड़ी धीमी है। ये जैसे काम होना चाहिए उस गति से काम नहीं है, काम तो है पर धीमा है काम। विस्तार से जरा बताइए कौन कौन से काम जो लाइटें हैं, आए दिन लाइटों की परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आज भी सवेरे से लाइट नहीं है यहाँ बाबा के खोड़े में, जनता है परेशान हो रही है, कई टंकियों में पानी नहीं है, परेशानी है। लाइट की तो यहाँ आए दिन ही परेशानी होती है, कभी बोलते हैं तो फाल्ट बोलते हैं, कभी कहते हैं लाइन गिर गई, कभी कहते हैं पोल टूट गए, जबकि होता ऐसा कुछ नहीं है। पर लाइट अब भी नहीं है, सवेरे से लाइट नहीं है। पानी की भी परेशानी है, यहाँ आए हुए यात्रियों को भी परेशानी है। लाइट की एक तो परेशानी ज़्यादा रहती है, एक यहाँ सफाई पहले तो नहीं थी पर अब सफाई बढ़िया है हाल फिलहाल। इनके प्रयास बढ़िया है सरपंच साहब के। मैं ये नहीं कहता कि भाई कांग्रेस ये कर रही है, BJP ये कर रही है, पर इनके प्रयास अच्छे हैं बाबा के प्रति। जी बिल्कुल फायदा मिल रहा है। अभी आपने बोला कि लाइट ही नहीं आ रही है। लाइट तो नहीं आ रही मैडम, लाइट से तो परेशान है हम। लाइट से तो आए दिन परेशान हो रहे हैं जी। लाइट की कटौती, और लाइट की कटौती भी सब जगह के बजाय ग्राम पंचायत माधोगढ़ का जो GSS है इसमें सबसे भारी कटौती है। जब लाइट बार बार कटौती हो रही है, फिर ये जो यूनिट फ्री कर रहे हैं किसानों को 2000 यूनिट फ्री, फायदा क्या होगा? किसानों को तो यहाँ कोई ऐसा फायदा नहीं, क्योंकि किसानों की यहाँ जमीन इतनी कोई खातेदारी नहीं है। ये खातेदारी जमीन ग्राम इंदौर ग्राम पंचायत माधोगढ़ में इतनी खातेदारी जमीन नहीं है, क्योंकि यहाँ वन विभाग की बीच में ऐसा अड़ंगा है धारा 20 का, यहाँ खातेदारी बहुत कम है लोगों की। पानी की क्या स्थिति है? पानी की स्थिति तो यहाँ ठीक है जी। अच्छा अभी अपने 5 करोड़ की बात कर रहे हो जी गंगा के लिए, तो उसका विकास कार्य, लेकिन अब आचार संहिता लगने वाली है तो कब होगा? अब कब होगा? वो तो लैप्स होगा, फिर चले जाएंगे। पहले भी बहुत हो गए थे ऐसे। जो अभी घोषणा की उसका फायदा मिल जाएगा? देखो जी अभी तक तो आपको कोई ऐसा नहीं लग रहा है। जैसे RTDC के पैसे पास हुए थे लाइटों के, लाइट खड़ी हैं, ये लगने के बाद महीने चली, फिर बंद हो गई, ड्रॉप हो गई। आज तक इनको दोबारा कोई सुध ही नहीं ली इनकी दोबारा किसी। आज हमारे सरपंच साहब हैं पेमाराम जी, इन्होंने ध्यान किया है। अब इन्होंने सबको जन सहयोग लेके ध्यान किया, ना कि एक अलग इनकी स्पेशल कोई सरकार ने ध्यान दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अभी हम जो कुशालगढ़ रोड से आ रहे थे, क्या कुशालगढ़ क्या लटने का पा रहे, लेकिन पूरा टूटा पड़ा है? पूरा टूटा हुआ है। क्या कहोगे? अब देखो साहब क्या कहेंगे, अब देखते हैं। अच्छा अपना 2 कैबिनेट मंत्री है, टिकराम जी भी है जी, देवस्थान जी, तो क्या मतलब क्या मांग करते हो? और अभी तक जी सर ये मांग तो ये करते हैं, रोड भी बनना चाहिए, लाइटें की परेशानी नहीं रहनी चाहिए। बाबा की जो गंगा जी तो पूरे होने जा रहे हैं अब तो कुछ साहब, अब ये तो देखो क्या होगा, रोड भी पूरा होगा। सरकार पर कितना विश्वास करते हो? अब देखो साहब हमको तो विश्वास भर्तृ बाबा के ऊपर है साहब। सरकार पे नहीं है।
भर्तृ बाबा को ऊपर विश्वास है। यहाँ के सांसद हैं बाबू बालक नाथ, उनका क्या हुआ है, क्या आते हैं क्या वो करते हैं? हाँ आते हैं सब आते हैं। आते हैं। अच्छा, अपना जो एलिवेटेड रोड बन रहा है उससे कितना फायदा है या नुकसान है? हाँ सर, फायदा ही है उससे। फायदा तो ये है, एक तो वन्य जीवों का फायदा होगा, एक ये जो वन विभाग वालों ने जो हमारी जो धारा 20 की जो पाबंदियाँ लगा रही है, इसमें कुछ ना कुछ शुद्धिकरण होगा। अच्छा, अभी मैंने पहले वो आए थे अपने सीएम अशोक गहलोत, उन्होंने कहा कि जो अपना सरिस्का गेट है जी, निःशुल्क कर देंगे। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है सर। तो जनता में मतलब उन्होंने झूठा घोषणा की, तो इसको लेकर जनता में कितना आक्रोश है, क्या हुआ है? आक्रोश तो है सर, मेला आने को है। मेला है, मेला 1 महीने बाद मेला है। अभी मेला आने को है, तो अभी क्षेत्र में और कितने विकास होने चाहिए, क्या सोच रखा है, क्या करना? सब विकास तो होनी चाहिए, बाबा का धाम है, बड़ा धाम है साहब, ये पूरे भारतवर्ष के यात्री यहाँ आते हैं। चलो विकास की बात करी, सुरक्षा की भी बात कर लेते हैं। आपको खुद ही पता होगा कि इस वक्त महिला अपराधों को लेकर के कितना ज़्यादा पूरा राजस्थान में जो है, पूरे देश में जो है वो बवाल मचा हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके यहाँ भी जो ग्रामीण क्षेत्रों के मैं पूछूं, मैं आपको यही पता है कितनी सुरक्षित है महिलाएं? असुरक्षित है शाम को? हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ पर। आप क्या सुरक्षित हैं? हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो आता है वो धार्मिक भावना से ही आता है मैडम, और ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ और ऐसा होता भी नहीं है। हाँ, और जो जब भीड़ बढ़ती है तो ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस मैनेजमेंट भी बढ़िया चलता है यहाँ, पुलिस मैनेजमेंट भी बढ़िया चलता है, प्रशासन का भी विशेष ध्यान है। मेरा नाम सरदार सिंह गुजर है मैडम। क्या आपको लगता है इस बार तो नहीं समस्या थी इस बार तो देखो सरकार तो कांग्रेस ही रिपीट होगी, सत्य तो ये है। क्यों इतना विश्वास? क्यों नहीं विश्वास? तो अभी मुख्यमंत्री जी ने मान के चलो 25 लाख रुपए चिरंजीवी योजना में ले लिए फूड पैकेट में, अभी विकास तो हो ही रहा है। धरातल पे टाइम तो लगता ही है थोड़ा सा, मान के चलो। चुनाव से 6 महीने पहले जो जगह नहीं, अब से 5 साल पहले बीजेपी तो थी। उन्होंने क्या किया? बीजेपी वाला का एक पत्थर बता दो, एक काम बता दो, पूरे यही तो बात है। अच्छा, बीजेपी वालों ने नहीं किया तो कांग्रेस भी नहीं करेगी क्या? नहीं, कांग्रेस तो कर रही है, कैसे नहीं कर रही? हम बता रहे हैं, कांग्रेस ने तो बहुत ऐतिहासिक काम किया है। अभी पिछले मेले के बाद पेच वर्क किया गया कंप्लीट। यहाँ क्या तक किया था? अरे रुकिए, मैं बताऊंगा सर, क्योंकि हमारे यहाँ NH 248 है कुशालगढ़ तक, वो होता है हाईवे के अंदर आता है, वो बार बार चला जाता है, वहाँ तक हाईवे वालों की ड्यूटी होती है। हमने उनको चिट्ठी लिख दी, उन्होंने अभी WBM कर दिया, वो मेले से पहले उसको पूरे रोड को ठीक करेंगे। उसके बाद यहाँ से और सरिस का थैंक यू बोर्ड तक ये ODR रोड है, इसकी जिम्मेदारी वन विभाग ने अड़ंगा लगा रखा है। हमने 3 बार इसको बनाने के लिए पूरा प्रयास किया, NOC ली, NOC लेकर के अभी जो भर्तरी जी का रोड आ रहा है आपको दिख रहा है, वो हमने कराने का पूरा प्रयास किया। जहाँ पे श्रद्धालुओं को जब पेट पलाने आते थे बहुत बड़ा तकलीफ होता था, अभी हमने बनाया तो आगे और बना रहे हैं। उनके लिए सारा रिन्यूअल के अंदर कर दिया कंप्लीट, मेले से पहले पूरा पेच वर्क हम कंप्लीट करवा देंगे। ऐसे कैसे कह रहे हो, काम नहीं किया, हमने बहुत अच्छा काम किया। देखिए रवि, अब ये बताओ, अपने स्वास्थ्य विभाग को ले तो अकबरपुर CSC शायद अपना बहुत लंबे क्षेत्र में मतलब वही है, लेकिन उसमें डॉक्टरों की कमी, सबसे बड़ी महिला डॉक्टर की कमी है, क्या कहोगे? देखो, मैं अभी एक एक्सीडेंट घटना हुई थी, मंत्री का काम है क्या वो? मैं बताना चाहूँगा, मैं अलवर से आ रहा था, मेरे आंखों के सामने 9 बजे के आसपास एक गाड़ी इतनी स्पीड से एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे, तो उसमें से लोग ही छोटे के दूर चले गए, जबकि हमने उठा के भेज दिया। जो मर गए थे, घायल थे, उनको भेज दिया। उसके बाद भी हम ढूंढते रहे, तो एक डेड बॉडी हमें कम से कम भी 100 फीट दूरी जीडी में मिली, तो हम उसको उठाया और उसको हॉस्पिटल ले गए। उस दिन मुझे लगा वहाँ डॉक्टर की कमी है, मैं खुद गया वहाँ पे, मैंने इनको बाइट भी दी। उसके बाद मैंने तुरंत CMHO से बात करी, हमारे मंत्री जी से बात करी कि यहाँ एक महिला डॉक्टर लगना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार क्या होता है कि जो डॉक्टर लगा रखे हैं उनके भी कोई घर में परिस्थिति हो जाती है, तो महिला होने के नाते उनको भी कई बार जाना पड़ता है। कितनी संख्या में है अभी देखो, हमारा वहाँ से ज़्यादा नहीं काम पड़ता है, हमारा या तो थाना गाजी से पड़ता है या सीधा अलवर से जाता, हमारा वहाँ काम नहीं पड़ता। और अभी भी यहाँ भी हम भर्तरी बाबा की आबादी को देखते हुए, आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए अभी हमने यहाँ भूमि अलॉटमेंट करवाई है, जबकि वन अधिकार के तहत यहाँ होना बड़ा टिपिकल होता है। उसके लिए हमने वाइल्ड लाइफ से परमिशन लिए और उसके लिए हॉस्पिटल के लिए भूमि आवंटित करवा दी और 2 करोड़ 18 लाख रुपए स्वीकृत भी करवा दिए। पैसे आ गए विभाग के पास,
सिर्फ भवन बनाने की परमिशन के लिए हमारी फाइल सरकार में है, वो लगभग उसकी सारी प्रक्रिया हो गई, फाइनल बोर्ड के अंदर वो फाइनल होना है। तो क्या है कि ये सारा भारत सरकार का है, वन विभाग जितना भी है वो पूरे भारत सरकार के अधीन चलता है। स्टेट गवर्नमेंट इसमें कुछ भी नहीं कर पाती है। स्टेट गवर्नमेंट खाली अनुशंसा करके भेजती है कि यहाँ पे ये होना ज़रूरी है। अभी जो भर्तरी का क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र में इतने बुरे हालात थे जो आज से पिछले समय में देखेंगे और आज के समय मंत्री जी को आने के बाद इतना विकास हुआ है जो कि हम मतलब सराहना न करें तो हमारे पास शब्द नहीं, इतना काम किया है उन्होंने और लगातार कर रहे हैं। अच्छा, मेला आने वाला है, डेंगू मलेरिया का ज़्यादा प्रकोप रहता है, तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से कितनी यहाँ तैयारियाँ हैं? देखो, हमने मेडिकल विभाग को सूचित कर दिया। अभी कलेक्टर साहब बहुत जल्दी, अभी परसों रात को एडिशनल साहब को बुलाया था। कल भीड़ अधिक थी, जाम लगने की स्थिति थी, तुरंत प्रभाव से ट्रैफिक की पुलिस लगवा दी, बाहर ही सारे साधन रुकवा दिए। उसके साथ ऊपर महिला घाट है, वहाँ पे महिलाएं पहले ओपन में स्नान करती थी, उनके लिए वहाँ महिलाओं के लिए नहाने के लिए व्यवस्था करवा दी, चारों तरफ पर्दा लगवा दिया। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो जितनी भी सुविधाएं अभी आप बता रहे हैं कि एक महीने में हो जाएंगी, सब काफ़ी रहेंगी उसमें? कौन सी सुविधा? जैसे आपने शौचालय का बताया, अभी हमने शौचालय का बताया, तो मेला ही होता है। मेले के अंदर इतनी भीड़ को एडजस्ट करना बड़ी दिक्कत होती है। उसके बाद भी हम प्रयास करते हैं, संबंधित नगर पालिका, नगर परिषद जो होती है, वहाँ से जो मोबाइल टॉयलेट्स होते हैं वो हम यहाँ पे लगवाते हैं सैकड़ों, तो वो व्यवस्था करते हैं। पानी के लिए हमने पूरे रोड के ऊपर जो प्याऊ लगती हैं, भंडारे लगते हैं, उनके लिए भी पाइपलाइन हमने लगा दी। उसका भी हम बहुत जल्दी ही इसी महीने के अंदर उनमें सभी को चेक वाल देंगे, ताकि प्याऊ वालों को टैंकरों से जो पानी आता था वो सुविधाओं से भी अब की बार हम मुक्त करेंगे, क्योंकि भीड़ के अंदर टैंकर आता है तो किसी यात्री के पैर नहीं चढ़ जाए। अच्छा, सीली साइड में अभी भी जैसे जर्जर रोड है, बहुत पहले उद्घाटन हो गया था, इतनी धीमी गति से कार्य हो रहा है, क्या मानते हो? जबकि मंत्री जी को तो एक मतलब उसमें तुरंत हो जाना चाहिए। देखो, मंत्री जी खुद तो काम करते नहीं है, काम मशीन भी करती है। मंत्री जी सब कुछ है। मैं मान रहा हूँ आपकी बात को। मंत्री जी का काम स्वीकृत कराने का है और कार्य को नीचे उतारने का, उद्घाटन कराने का। ठेकेदारों की आज स्थिति इतनी खराब है जो कि अपन सोच नहीं सकते। तो क्योंकि किन को मानते हो? सरकार को मानते हो, ठेकेदार को मानते हो? देखो, इसमें पेनल्टी दे रहा है ठेकेदार, डिले कर रहा है, पेनल्टी भुगतेगा। हाँ, मैंने देखा है कि कई पुल है जो जर्जर है, बिल्कुल गिराव हालत में है और हादसे का डर रहता है। अगर किसी समय भी कुछ भी हादसा हो सकता है, उसके जिम्मेदार कौन रहेगा? सरकार रहेगी या ठेकेदार रहेगा? देखो, मेरी बात सुनो, मैं बताना चाहूँ, सरकार की ड्यूटी थी कार्य सैंक्शन करना, स्वीकृत कराना, टेंडर प्रोसेस करना, सारे सरकार ने कर दी। अब अगर सरकार, जिम्मेदारी सरकार की रहती है, कोई भी घटना घटित हो जाती है सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन हमारे संज्ञान में नहीं है। अगर ये बात अगर कहीं है तो हम बात करेंगे, नहीं सरकार से भी बात करेंगे। मुख्यमंत्री, क्योंकि वो भी उन्हीं रास्तों से गुजरते, तो देखो, मंत्री जी को पता है या नहीं है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर इन्होंने आज मेरे से इस बात का सवाल किया है तो हम माननीय मंत्री जी से भी बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखेंगे। अच्छा, आप बात करेंगे। सरकार का पक्ष रख रहे हो। जो गहलोत जी आए थे, उन्होंने बाकायदा यहाँ निःशुल्क जाने के लिए घोषणा की, लेकिन खाली ये है या कुछ होगा? उसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के आया हूँ और हमने उससे बारे में बात करी है कि आपने अलवर के अंदर मिनी सचिवालय का उद्घाटन करने गए थे। उस समय जनता की एक डिमांड आई थी कि भाई पांडुपोल जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों से जो फीस ली जा रही है उस फीस को छूट कर दी जाए, फ्री कर दिया जाए। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ठीक है, हम करेंगे। उसके लिए उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन वहाँ जाके उन्होंने कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद अब ये तो क्या है कि पक्ष और विपक्ष होते हैं। आचार संहिता लगने वाले कब होंगे? खाली भाई ये गलत बात है। हमने काम किया है। आपके पास अगर ऑर्डर, आपके पास सर रुकिए, आपके पास ऐसा कोई सटीक जवाब है कि सरकार ने काम नहीं किया? हमने उस पर काम किया होगा, लेकिन हमने काम किया है, लेकिन मुद्दा ये है कि कोई आदमी जाके कोर्ट के अंदर, कोर्ट में उस काम को अर्जा दिया जाता है तो सरकार को करने में टिपिकल हो जाता है, क्योंकि कोर्ट सरकार के अधीन नहीं होते हैं। क्योंकि कोर्ट ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि आप ये नहीं करोगे, तो उसके लिए सरकार उसकी पैरवी कर रही है, काम कर रही है उस पर। अब ये जल्दी हो जाएगा। देखो, हम कोशिश कर रहे हैं उसको बहुत जल्दी ही करने की, क्योंकि सरकार पूरा काम कर रही है उस पर।
तो अभी आपने देखा और सुना भी कि किस तरीके से यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं और जिनका समाधान हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी समस्याएं यहाँ पर बाकी रह गई हैं जिनका यहाँ के ग्रामीण लोग जो हैं वो समस्या का समाधान चाहते हैं। और जो हमारे साथ अभी हमारे मेहमान मौजूद थे यहाँ पे प्रेमाराम सैनी जी, उनको 101% ये यकीन है कि इस बार जो है कांग्रेस की सरकार फिर से राजस्थान में रिपीट होगी। मेरे सहयोगी हरीश जी के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।